चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। गुरुदेव जय गुरुदेव, नाम किसका? जय गुरुदेव, नाम किसका? जय गुरु में गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी। जिन प्रेमियों को, जिन साधकों को अभ्यास में तरक्की होती है, उनको अपनी चीज बहुत छुपा के संभाल कर रखना चाहिए। उनके हाव भाव से भी ये जाहिर न हो कि इनको कुछ मिला है। ये दुनिया के लोग दुनिया में इतने फंसे हुए होते हैं कि आपकी साधना का कमाया हुआ धन जरा सी देर में खत्म कर देते हैं। बहुत संभाल के, ऐसे आदमी दिन और रात ये ध्यान रखता है कि हमारे पास सोना है तो घर में रखा हुआ कोई ले न जाए। इससे भी लाखों गुना ज्यादा और भारत की दौलत को छुपा के रखना चाहिए। प्रेमियों का जब काम हो जाता है, जिस विरह वेदना में वो कितने सालों तक उसका रस आनंद लेते हैं, जितने भी गोपनीय संत यहाँ रहे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, उन्होंने कभी अपने को संकेत में भी जाहिर नहीं होने दिया कि उनके पास कुछ है। इतना ही लोग उनको समझ सके कि सीधे साधे और सच्चे हैं, बस। बाकी दुनिया के लोग न वो कभी पहचान सकते हैं न पहचान पाएंगे। जितना भी कमा करके उसको सबको हजम करना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ करें
और किसी से कह दे, न तो भजन का कुछ कहे और न ध्यान का। जब आप कुछ कह देंगे तो अंदर जो भावना आपकी एकत्रित हुई है, श्रद्धा, वो कहते ही खत्म हो जाएगी। हजम करके रखना चाहिए। बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, कहते हैं हमने ये देखा वो सुना और लोगों से कह दिया, फिर कहते हैं आकर के कि हमारा साधन भजन पहले बनता था, अब नहीं बनता है, और बिल्कुल नहीं बनता। तो उनको ये जानना चाहिए कि उन्होंने अपनी चीज किसी को कह डाली और उस पर पर्दा पड़ गया। जो पूरे हो जाते हैं वो तो कहते हैं गुरु मैं गुनहगार, फिर भी गुरु से कहते हैं कि मैं गुनहगार, बड़ा भारी पापी हूं। ये पापियों की प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना पूरों की है। वो भी गुरु से गुनहगार की माफी मांगते हैं, बहुत संभाल के। पहले लोग बहुत समय तक तपस्या करते थे, इंद्रियों को बहुत दमन करते थे, बाहर के सब ऐसा आराम सुख सब त्याग देते थे, और फिर भी कुछ नहीं होता था। और ये कलयुग का सुलभ सीधा आसान रास्ता है, इसमें जल्दी, लेकिन वो महात्मा उसकी शक्ति को जाहिर नहीं होने देते। पता चल जाए कि मुझ में कुछ है तब तो दूसरों का नुकसान कर दे, उसे मालूम ही नहीं होने पाता। इतने पर भी बहुत उसको छुपा के रखना चाहिए। मालिक की दया मिलती है तो संभाल के रखो। वही तुम उसका तिरस्कार अपमान करो, साधक को ये इजाजत नहीं है कि वो इस तरह की बात करे। अपना कमाई करे, अपना संभाल के रखे। जब फरियाद करते हैं गुरु से तो अधूरों की तो बात ही छोड़ दी है। बोलो। काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यार। कहते हैं कि हे गुरु, पूरे होने पर कि काम है, क्रोध है, छल है, कपट है, इन सब के साथ मेरी दोस्ती है। इन सब पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, छूट जाए, कपट छूट जाए, छल छूट जाए, अभाव खत्म हो जाए, ये सब छूट जाए। इनसे दोस्ती, हमारी दोस्ती आपसे हो जाए। आपसे हो जाएगी तो नाम से हो जाएगी, आपसे नहीं होगी तो नाम से नहीं, क्योंकि आपसे ही तो नाम मिला। तो कहती है सूरत कि आप ही तो नाम के रूप, आप चेतन है, जड़ नहीं। चेतन है। तो ऐसी कृपा और दया
कि ये सब छल कपट फरेब काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा ये छूट जाए, इसमें दया हो कि गिरने ना पाए। तो सदा दया की भीख मांगे। महापुरुषों के पास जब पूरे भी हो जाते हैं तो बिना इजाजत बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करते, न कर सकते, चुपचाप रहते, कुछ नहीं। पूरे भी हो गए वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ऐसे ऐसे बखड़ेबाज है, कुछ नहीं। और लोगों को बताने लगे 1000 कदम गुरु से आगे, गुरु उसके सामने कुछ नहीं। तो उनका क्या हाल होगा? खुद भी चले गए और दूसरों को भी घसीट ले गए। ये पूरों की बात। अधूरे तो उस गलीज में उस कुएं में गिरे ही पड़े हुए हैं, उनकी तो कोई बात है नहीं। पूरे प्रार्थना करते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, छल है कपट है फरेब है काम है क्रोध है लोभ है मोह अहंकार है आशा है तृष्णा है, आपकी कृपा आपकी दया हो जाए। इधर ना जाने पाए, बोलो। लोभी पट झूठा हिंसक ऐसे ऐसे पाप करा। और वही पकी हुई सुरतें कहती है कि लोभी है हिंसक है झूठा। इनमें हमारी प्रवृत्ति है, चित्त इनमें लगा हुआ। हमारा कैसे छुटकारा होगा? आप दया के सागर, अपने अवगुण पीछे के अनेकों जन्मों के वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं इनसे मेरा संबंध है और मैंने ऐसे ऐसे कहते हैं गुनाह किए, आप दया कर दीजिएगा। बोलो। दो निरादर सहन जाई सुख आदर अभिलाष भराई। कहते हैं दुख है निरादर है, ये सहन नहीं होता। हमेशा इच्छा रहती है कि सुखी हो। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते हैं, कौन बच्चा कितना पढ़ता है कितना कमजोर है वो तो उनको मालूम है ही। ये सब कुछ होने के बाद फिर उसका इम्तिहान लेते हैं। वो तो साल भर पढ़ाया हो तो मास्टर को मालूम ही है कि बच्चा कैसा है। फिर उसको इम्तिहान लेते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि आप दया करके हमको पास कर दीजिए, बहुत कमजोर है ये। तो उस पर दया करते हैं तो मास्टर दया करता है तो इम्तिहान में पास कर देता है। कहता है अच्छा तुम चलो पास हो। अब ये महात्माओं का ऐसा है कि भाई प्रार्थना करते हैं कि हम बहुत अवगुणी हैं, कुछ कृपा कुछ दया कर दीजिए, तो इसमें दया हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी साधन भजन में। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा। तो प्रार्थना सब जगह काम करती है और प्रार्थना करे तो सुख आदर, ये दुख आदर निरादर ये सहन नहीं होता, सुखी सुख मिले। तो कर्म भी ऐसे हो जैसे सुख मिले, कर्म खराब हो गए तो कैसे सुख। तो निरादर होगा
दुख मिलेगा और व्याधाएं खड़ी हो जाएंगी। अच्छा काम करोगे तो आदर भी होगा और आराम भी मिलेगा। अब वो अपनी अपनी कमजोरी जन्मांतरों की कि मुझ में ये विकार भरे हुए, आप कृपा की। हाँ बोलो। जब जब चोट पड़े दुखन की, तब डर डर कर भजन किया। और डर तो वही लगता है जहां समझ आती है, जहां समझ नहीं वहां डर किस बात का। तो कहते हैं कि जब जब बच्चन सुन रखे तो जब जब तकलीफ आती है घर गृहस्थी शरीर पर, तो फिर उसकी इच्छा होती है कि भजन से सुख मिलता, थोड़ा बहुत करता। तो कहते हैं हम उनमें से हैं कि कभी करते हैं कभी नहीं करते। दुख तकलीफ आई तो करने लगे, सुख मिल गया तो नहीं करते। तो सुखी क्यों मिले, दुखी मिले क्योंकि दुख से भजन होगा, क्या जरूरत है। लेकिन अपनी कमजोरी गुरु के आगे सब, तो ये पूरे खोल के रख रहे हैं। ये अधूरे नहीं, ये पूरे हैं। ये सबको इससे ज्ञान होगा, सबको अपनी अपनी पकड़ होगी। लोग अपने अपने विकारों को पकड़ेंगे, पूरे नहीं करेंगे तो अधूरा क्या कर सकता है। जानकार लोग प्रार्थना करते हैं, अनजानों को क्या बात। बोलो। देखो दया मेरे सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया। अब वो तुरंत कहते हैं मैं देखो दया तो उसकी हो रही है, और वो वही मान क्यों नहीं किया, सुख क्यों नहीं दिया, बच्चे ठीक क्यों नहीं किए, और रुपया पैसा क्यों नहीं दिया, और ये क्यों नहीं दिया, और वो क्यों नहीं किया, हमारी शोहरत क्यों नहीं की, हमको ऊंचा क्यों नहीं बताया। बस उसी को वही भजन समझता है, उसी को। अब गुरु से कहते हैं चाहे मान, तिनको जब न्योता दियो हो हमारे मेहमान, वहां मान चाहते हैं कि गुरु हमारा मान करे। कोई बात कह दे सबके सामने तो बस एकदम क्या मगरा तो अपमान हो गया। तो अभी उनको परमार्थ का जरा भी ध्यान नहीं है, ना आत्म कल्याण समझ, अभी तो अज्ञानी है। ये सब याचना प्रार्थना ज्ञान में होगा, अज्ञान में नहीं। बोलो। हाँ। जुरत रहूं मन माहे, कौन से करूं बखानी। कहते हैं मैं दिनों रात इस चिंता में जुड़ता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, टीस लगी रहती है कैसे फरियाद पुकार की जाए, जो हमारे गुनाहों को सुन के माफ कर दे, क्षमा कर दे और दया करे। तो दिन और रात ये रोना लगा रहता है। तो सूरज जब दिन और रात मालिक के लिए रोएगी, आत्म वेदना होगी, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और फिर गुरु से फरियाद करेगी और पुकार कर रहे हूं कोई सुन नहीं रहा है। ये सब गुरु के आगे हो रहा। बोलो।
सुन हार नहीं सुने कहो मेरी का। कहते हैं कि जिस गुरु से फरियाद करता हूं वो सुनता ही नहीं, तो फिर कहते हैं कि भाई मैं अपने आप क्या कर सकता, सुननार सुनता नहीं है वो अपनी, तो उसके माने ये नहीं कि उसने सब्र तोड़ दिया फिर फरियाद कर रहे, उसको ये आशा हो गई कि सुनवाई ही होगी, तो सब तरह से वो सुना रही है और चिल्लाते 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 कहती है कि सुनते ही नहीं। अब वो तो चिल्ला रही है, अब कभी ना कभी तो जब वो देखेंगे तो सुनवाई करेंगे। बोलो। मैं तो या जान या भागे कुटिल मोहे सब जग जा। कहते हैं मैं अजान हूं, अभागा हूं और कुटिल हूं, मुझे सब जगत में जाना कि बहुत खराब है, खराब से भी खराब है। ये है पूरों की वाणी, जो पूरे हो जाते हैं, पूरे पद प्राप्त कर लेते हैं। ये कहते हैं मैं कुटिल हूं, बड़ा अभागा हूं और सब जग मुझे जान गया कि सबसे खराब है, सबसे खराब है। ये तुलसीदास जी वगैरह रोए तो ये थोड़े रोए, इनके वचन बाणियों से पता चलता है कि इनके कपड़े सब जैसे पानी में भगो ऐसे आंसुओं से भीगते थे, ऐसे नहीं है, सबका यही हाल हुआ। जितने भी महात्मा है सब ये पूरों की याचना है। सब जग को सुना रहे कि मैं सबसे खराब हूं और गुरु से फरियाद कर रहे। बोलो। जो अपना कर लिया लाज अब तुम्हारे। अब अंत में उसको ये विश्वास हो गया कि आपने तो अपना कर लिया और अब कोई कुछ होता है तो लाज आपको, आप जाने। हम तो अपनी तरफ से जो कुछ भी औगणों को, इसको सबको आपके सामने रख चुके, प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर यह है कि अब कुछ हो तो सब लाज आपके हो कि हम तो आपके, आपको तो छोड़ नहीं सकते, तो लाज जैसे भी रहेंगे सब आप। चार खानों में 84 चोनियों में जाए सब आपके, तो सब तरह से उसकी प्रार्थना और पक्की प्रार्थना कि छोड़ नहीं सकते, जो आप चाहे सो करें। बोलो। हसे हसे कांथन पाइया जिन पाया तेन रोए। कहते हैं कि हंस हंस के कभी भी ना वो मिला ना मिलेगा, और जिस किसी ने भी पाया है वही भी कहते हैं रो करके पाया, हंस के नहीं। इसलिए जो कुछ भी कमाई दर्द में, परमार्थ के लिए दर्द हो, दुनिया के दर्द से बहुत आग लगे, जलन हो, जो कुछ कमाई हो तो संभाल के रखी जाए, बूंद भी मिले, रेशा भी उसका मिल जाए, और जो कुछ कमाओ उसको उड़ा दो तो क्या है। सत्संग न सुना, न वचन पकड़े, न इस्तेमाल किया कुछ, ऐसे रहा। कहते हैं हंस कंत न पाए, मालिक हंस के नहीं, जिन पाया तेन। जितने लोग आए अभी तक सबने रो करके उसको पाया, पाया हंस के। बोलो। हासी खेले पीऊ बेरे तो
कौन कहते दुहागे हंसी कसी से अगर मालिक मिल जाता होता तो कौन अलग कहता। अब तो हम उससे अलग हो गए, ऐसे कैसे मिलेगा। जगत की चीज के लिए भी जो अपने से अलग है उसके लिए भी लोग तड़पते कि हमको मिल जाए, सामने होते हुए देखते हुए नहीं मिलती। तो वो जिससे अलग हो गए तो ऐसे नहीं, वो तो रो करके ही मिलता है। दूसरा और कोई रास्ता उसको पकड़ने का नहीं है। कहते हैं जिन पूरों ने रोया उन्होंने पाया। जितने भाई वो चाहे वहां से आए हो चाहे यहां से गए, रोना सबको पड़ा। आने वालों को भी रोना पड़ा जो वहां से आए, और यहां से जाने वालों को भी रोना पड़ा। यहां आकर के सबको रोना पड़ा। कहते हैं ऐसे नहीं हुआ। जय